अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली वॉइस ऑफ हिस्ट्री के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मेरी कुछ यादगार जो लम्हात थे, जो मेमोरी थी, जो बहुत अच्छा मेरा सफ़र था, उसके हवाले से है। मैं 2010 में इंडिया गया था, दिल्ली। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ वो अपनी वो सफ़रनामा, वो अपना जर्नी आपके साथ शेयर की जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और मैं आपको बताता हूँ कि वीज़ा प्रोसेस तो उस टाइम पे जो था, इंडिया का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल नहीं था। डॉक्यूमेंट्स बस जो होते थे जमा कराने होते थे, जो इंडिया से मंगाते थे। उनमें राशन कार्ड होता था और वहाँ का कोई भी बिल, और उसके साथ उनके या तो पासपोर्ट की कॉपी या राशन कार्ड की कॉपी, कोई एक चीज़ चाहिए होती थी। तो वो वीज़ा तो हमने खैर हासिल कर लिया था मैंने, और फैमिली के साथ गया था, अपने अम्मी पापा के साथ गया था। और उसके बाद फिर जो है वो हमने सफ़र शुरू किया था कराची से दिल्ली तक का सफ़र। तो हमने फिर कराची से लाहौर हम लोग आए, और हम लाहौर पहुँचे हम लोग शाम में। और सुबह हमारी ट्रेन थी लाहौर से वाघा बॉर्डर के लिए। वाघा बॉर्डर पे हम सुबह हमारी ट्रेन लाहौर से चली कोई तकरीबन 7 बजे के करीब मेरे ख्याल से, और 1-1.5 घंटे में हम पहुँच गए थे वाघा बॉर्डर पर। जब हम गए तो वहाँ पे हमारा इमिग्रेशन वगैरह हुआ और कस्टम वगैरह हुआ। वहाँ पे कस्टम वालों ने तो कोई भी चीज़ हमारी नहीं खोली, और इमिग्रेशन भी बहुत आराम से हो गया, स्टैंप लग गई, हमारी एग्ज़िट स्टैंप लग गई। उसके बाद हम एक प्लेटफॉर्म में वाघा बॉर्डर पे वहाँ जाके बैठ गए और अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। ट्रेन हमारी आई, उसमें फिर हम बैठ गए, काफ़ी देर बैठे रहे। और दोपहर को कोई 2 या 3 बजे हमारी ट्रेन चली, और थोड़ी ही देर में सामने जो ना इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, जंगला लगा हुआ है काफ़ी बड़ा। तो वो जंगला क्रॉस करती है, वहाँ पे थोड़ी देर रुकती है ट्रेन। जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया, वैसे ही जो उनकी BSF फोर्स है इंडिया की, उनके घोड़ों पे साथ साथ वो भागते हैं ट्रेन के साथ साथ। और क्या कहते हैं, कुछ फ़ौजी जो है उनके वो ट्रेन में भी चढ़े जाते हैं। तो उसके बाद वही जो ना फ़ौजी होते हैं वो करेंसी एक्सचेंज भी कर रहे होते हैं कि आपको करेंसी चाहिए तो वो करेंसी भी बेचते हैं। तो उसके बाद जी हम पहुँच गए अटारी बॉर्डर, इंडिया के बॉर्डर पे। अटारी बॉर्डर में पहुंच के हमारा कस्टम होता है। जैसे ही हम अटारी बॉर्डर पहुंचते हैं, ट्रेन रुकने से पहले ही लोग भागना शुरू कर देते हैं। वो मैंने देखा कि यार लोग भाग रहे हैं, तो मैं भी भागना शुरू हो गया, क्योंकि ट्रॉली जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। ट्रॉली जब ज़ाहिर है कितने सारे लोग होते हैं, लोग हवस में 2-2 ट्रॉलियाँ 3-3 ट्रॉलियाँ पकड़ लेते हैं। तो इसलिए मैंने भी जाके ट्रॉली ले ली और ट्रॉली में अपना सामान डाल लिया। उसके बाद एक फॉर्म वहाँ से मिलता है, वो फॉर्म हमें फ़िल करना होता है, और वीज़ा फॉर्म जो हमारे साथ होता है उसके साथ अटैच करके पासपोर्ट और वो वीज़ा फॉर्म और एक वो जो इमिग्रेशन फॉर्म होता है वो फिल करके इमिग्रेशन काउंटर पे चले जाते हैं। उसमें लिखा होता है आपका काउंटर नंबर कौन सा है। तो उस काउंटर पे जब गए तो उन्होंने पूछा, जैसे नॉर्मली इमिग्रेशन वाले पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। उसके बाद हमारा जो है कस्टम हुआ। कस्टम के अंदर उन्होंने हमारा सामान सारा खोल दिया और बहुत तंग किया कस्टम करने में कि हम क्या लेके जा रहे हैं। हमारे पास तो कपड़े शपड़े थे, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं थी। उसके बाद एक जंगला था, जंगले के साथ ही प्लेटफॉर्म था, वहाँ हम जाके बैठ गए। और वहाँ पे बस वही लोग जा रहे थे जो क्लियरेंस जिनकी हो रही थी, इमिग्रेशन और कस्टम जो क्लियरेंस में से आगे निकल रहे थे, वो उधर जाके बैठ जाते हैं। फिर भी वहाँ पे जो है ना ट्रेन आई, पूरा दिन आपका ज़ाया होता है। फिर ट्रेन आके लग गई और हम ट्रेन में बैठे रहे काफ़ी देर तक। कोई रात को 10 बजे या 10:30 बजे हमारी ट्रेन चली अटारी बॉर्डर से, और अगले दिन फजर के टाइम या 7 बजे, मेरे ख्याल से 6, साढ़े 6, 7 बजे उसने हमें पहुँचा दिया दिल्ली में। हमारे रिश्तेदार आए हुए थे हमें पिक करने के लिए। वहाँ से हम घर चले गए। घर जाके फ़्रेश हुए। मैं तकरीबन 1 महीना रहा था, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ। तो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं मेरी, ये तस्वीर मेरी जो है लाल किले की तस्वीर है। और ये जून जुलाई का सीज़न था या अगस्त का सीज़न था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो उसमें वो उस सीज़न में बड़ी बारिशें होती हैं वहाँ पे। तो जितना भी हम रहे महीना, तो बारिशें वहाँ पे होती रहीं। और ये देख रहे हैं लाल किला की तस्वीर है, बहुत खूबसूरत जगह है। और इसके बिल्कुल सामने ही ये जो आप ये तस्वीर नज़र आ रही है आपको, ये मेरी है गुरुद्वारे की तस्वीर। ये मेरी तस्वीर गुरुद्वारे की है, जो है चांदनी चौक पे गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा मशहूर गुरुद्वारा है। नाम मुझे उसका नहीं पता, लेकिन ये वहाँ की तस्वीर है। तो इसके साथ ही जब हम निकलते हैं तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी तस्वीर। ये ऐसी तरह आम से बाज़ार, आम से मार्केटों के अंदर स्टेशन बने हुए हैं। मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रेन बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे सर्विस है। और उस टाइम नई शुरू हुई थी, और दिल्ली में काम चल रहा था मेट्रो के हवाले से जगह जगह पे जो ना वो, लेकिन उसकी वजह से रोड ब्लॉक नहीं हुए थे, लिखा हुआ था लेकिन जगह जगह पे ना कि नीचे मेट्रो का काम जारी है। तो ये देखें मेट्रो स्टेशन है, जा रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा है एस्केलेटर पे 80 फीट नीचे ज़मीन के अंदर ये इन्होंने मेट्रो बनाई है। और ये देखें मेट्रो का खूबसूरत शॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मेरी तस्वीर है, ये पीछे मेरे मेट्रो नज़र आ रही है आपको। तो ये तो था मेट्रो स्टेशन, और बड़ा आसान हो गया सफ़र करना। दिल्ली बहुत बड़ा है, तो मेट्रो में ज़रा आसानी हो जाती है कि
ट्रैफिक का शोर नहीं होता, ट्रैफिक का रश नहीं होता और आप आराम से पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल तक। अच्छा, उसके बाद ये आपको नज़र आ रही है तस्वीर, ये मेरी तस्वीर है कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार बहुत मशहूर आपको पता है एक जगह है और यहाँ पे जो है फ़ना फ़िल्म आमिर खान की वो भी शूट हुई है, उसका गाना भी यहाँ शूट हुआ है। तो बड़ी अच्छी जगह है और ये मेहरौली का इलाका कहलाता है। यहाँ पे इसी इलाके के अंदर निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार भी है और असदुल्ला गालिब बड़े मशहूर जो हमारे शायर गुज़रे हैं उनका भी यहाँ मज़ार है। हज़रत अमीर खुसरो का भी मज़ार है और इसके साथ जो है ये कुतुब मीनार भी वाक़ है। बड़ी अच्छी जगह है। इंडिया गेट जो है वो एक मेमोरियल बड़ी जगह है जहाँ पे उनके जो फ़ौजी शहीद हुए थे उनके नाम लिखे हुए हैं और उनकी याद में वहाँ पे दिए जलाए जाते हैं। तो वो हर वक्त जलता रहता है मेरे ख़्याल से। और ये कुछ अंग्रेज़ मिल गए थे तो ये भी टूरिस्ट थे तो हमने साथ तस्वीर खिंचवाई खड़े होके, बड़ा मज़ा आया। बहुत अच्छी जगह है, लोग जाते हैं अक्सर शाम में इधर, दिन भर की थकावट के बाद यहाँ के बड़ा सुकून मिलता है। ये झील बनी हुई है। अच्छा, उसके साथ ही जो ना ये जो दिन थे ये रमज़ान के दिन थे और हम लोग जामा मस्जिद जाते थे, अक्सर रोज़ा खोलते थे वहीं पे जाके जामा मस्जिद में। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हमारे रिश्तेदार हैं जो इंडिया में रहते हैं, वो सारे ना घर से बनाकर इफ्तारी और हम लोग लेके गए थे जामा मस्जिद पे इफ्तार करने के लिए। तो ये हमने वहाँ रोज़ा भी खोला। और उसके बाद ईद आई। ईद के बाद आप देख सकते हैं मैंने वहाँ नमाज़ पढ़ी। और एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपको सुनाऊँ कि जब मैंने ईद की नमाज़ पढ़ने गया था तो वहाँ पे मैंने सुना था कि सलमान खान आ रहा है ईद की नमाज़ पढ़ने जामा मस्जिद में। तो मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शुरू से ही। तो मैं बड़ी आगे की रो में जहाँ पे उन्होंने नमाज़ पढ़ानी थी कारी साहब ने, मैं वहाँ पहुँच गया और उनके पीछे वाली सफ़ में खड़ा हो गया। अभी तक वो आए नहीं थे। तो थोड़ी देर में देखता हूँ कि मेरे राइट साइड पे बड़े प्रोटोकॉल में कोई आ रहा था। मैंने कहा शायद सलमान खान आ गया। तो पता चला कि वो जो पेश इमाम थे वो आ रहे थे और इतने सारे लोगों के बीच में और उन्होंने नमाज़ पढ़ानी थी। पता चला कि सलमान खान कोई नहीं आ रहा, सब ऐसे ही था, टोपी ड्राम है, तो र्यूमर थी। बहरहाल जब वो आए तो फिर मैं बाहर की तरफ चला गया क्योंकि मौसम अच्छा था, बादल छाए हुए थे। तो हमने जब नमाज़ का टाइम शुरू हुआ तो बारिश शुरू हो गई वहाँ पे। तो उसी बारिश के अंदर भीगते हुए ही सब ने नमाज़ पढ़ी और हमने भी इसी तरह नमाज़ पढ़ी। नमाज़ के बाद निकले तो मेरा कज़न मुझे जो है वो ले गया, उसने कहा चलो आपको ट्रीट कराते हैं। तो हम वो मुझे एक पब में ले गया। वहाँ पे आपको नज़र आ ही रहा होगा हमने क्या किया वहाँ जाके, और कुछ खाया पिया साथ। तो और ये जो खातून आपको नज़र आ रही है बैठी हुई, ये मेरे जो कज़न हैं उनकी दोस्त थी उस टाइम पे, लेकिन अभी उनकी वाइफ़ है, उनके माशाल्लाह बच्चे भी हैं, तो बड़े खुश हैं अपने घर में। तो बड़ा मज़ा आया ये। और जब आपको एक चीज़ और बताऊँ, जब ट्रेन जैसे ही एंटर होती है ना पाकिस्तान से इंडिया के बॉर्डर में, तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वहाँ की गाड़ियाँ, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोग, वहाँ के मतलब लोगों का स्टाइल, काफ़ी चीज़ें जो ना चेंज होती हैं, कल्चरल डिफरेंस नज़र आता है। तो जब आप देखें थे दीवारों के ऊपर वॉल चॉकिंग हिंदी में हुई भी होती है। जो नया बंदा जाता है उसके लिए तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग, मैं तो जा चुका हूँ, मैं तो यूज़ टू था इन चीज़ों का, मुझे पता था। तो लेकिन ये कि जो नया बंदा जाता है उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होती है ये चीज़, कि देखना एक नए कल्चर को देखना। सिख नज़र आते हैं ज़्यादा, मतलब पगड़ में जो पगड़ी में सिख होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। क्योंकि जैसे ही हम लाहौर से एंटर होते हैं वाघा बॉर्डर से जो है अटारी में, तो वो सारा पंजाब का इलाका है सारा। रास्ते में जलंधर आता है, अम्बाला आता है और पानीपत है, बहुत सारे शहर हैं जो रास्ते में पड़ते हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो और मेरी वीडियोस के बारे में आप बताया करें कि आपको कैसी लगती हैं। मैं आपके साथ ज़्यादा जुड़ नहीं पाता क्योंकि मैं बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ, इसलिए आपके साथ इतनी ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पाता। मुझे बताया करें क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुल्क को लोग देखें, हमारे मुल्क के बारे में जानें, हमारे अपने लोग जो इनको नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए ताकि उससे रेवेन्यू जनरेट हो। तो मैं जब मुख्तलिफ़ शहरों में जाता हूँ, मैं पहले यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, इंटरनेट पे सर्च करता हूँ कि कौन सी जगहों को कवर किया गया और कौन सी जगह अभी तक बाकी हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो अगली दफ़ मेरा जो प्लान है वीडियो का वो है हाफ़िज़ाबाद जाके शूट करने का, हाफ़िज़ाबाद के बारे में बताने का। तो आपको वीडियो कैसी लगती हैं, किस तरह के आप कंटेंट चाहते हैं, कौन से शहरों में चाहते हैं कि कौन से शहरों की मालूमात आपको दी जाए, वो मुझे ज़रूर बताया करें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें और कमेंट में मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपको क्या देखना है, कहाँ कौन से शहर की मालूमात चाहिए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी हाफ़िज़ाबाद में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।